तो बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी के जो इंटर हाई स्कूल में पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है छंद, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, छंद जो है बहुत से कई प्रकार के छंद हैं, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद। लेकिन इंटर हाई स्कूल के परिप्रेक्ष्य से जो इम्पॉर्टेंट छंद हैं यहाँ पर अभी उन्हीं की बात करेंगे। तो छंद शब्द जो है छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना। छंद वह रचना होती है जो लय, गति, तुक, ताल इत्यादि से और कुछ नियमों से बद्ध रचना होती है, उसे छंद कहते हैं। कुछ पाई मात्रा से रिलेटेड, वर्णों से रिलेटेड नियम होते हैं इसके। यति, गति, तुक, इन सब चीजों का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो खैर, बात करते हैं जहां से आपसे इंटर हाई स्कूल में पूछा जाता है छंद चौपाई से। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। रामचरितमानस लगभग सभी ने पढ़ी है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल लोगों को याद रहते हैं। आप इसकी परिभाषा लिखेंगे और इस परिभाषा लिखेंगे कुछ इस तरह से। यह एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु का होना अच्छा माना जाता है। जैसे हम आपको चौपाई एक सुनाते हैं, आपने सुनी होगी, बहुत फेमस चौपाई सबसे पहले रखते हैं क्या, ताकि बच्चों को आसानी से याद हो सके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये पंक्ति इस एग्जाम्पल चौपाई के लिए सटीक बैठती है एकदम। और भी बहुत सारी चौपाइयां आपने सुनी होंगी। असमन गुण ही राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ये एक एग्जाम्पल के लिए आपने यूज की ही है उपमा के एग्जाम्पल में, जब पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। तो ये चौपाइयां आप लिख सकते हैं बड़े आराम से और इसकी परिभाषा भी बहुत आसान है। ये बहुत फेमस छंद है, तो मैं नहीं समझता इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है। देखते हैं दोहा और सोरठा के बारे में। वैसे तो आपका एकेडमिक में इन्हीं 3 से काम चलता रहता है, 4 से, लेकिन इनको भी देखेंगे, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोहा की। दोहा छंद जो है ये भी एक अर्धसममात्रिक छंद है। ये सममात्रिक छंद है चौपाई, और ये एक अर्धसममात्रिक छंद है। उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और इसके आधे चरणों में मात्राएं समान और आधे में अलग होती हैं। दोहा में जो आप मात्राएं देखते हैं वो पहले देखते हैं पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो इसके सम चरण है, दूसरा और चौथा चरण, उसमें मात्राएं जो मिलेंगी आपको वो 11-11 मिलेंगी। तो ये है दोहा की परिभाषा। इस तरह से लिखते हैं कि यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 14-14 मात्राएं होती है। यह है दोहा की परिभाषा। दोहे आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन बिहारी का एक बहुत अच्छा दोहा आज के लिए, आज के परिप्रेक्ष्य में सटीक भी बैठता है। बसय बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भले भले को छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। ये दोहा बिहारी का है। दोहे के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे दोहे आपने सुन रखे होंगे। अगर आपने कबीर वाणी सुनी होगी तो आप वहां से भी कोई दोहा लिख सकते हैं। बहुत फेमस दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसके अलावा आपने सुना होगा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या मुंह को रौंदे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। तो ये सारे दोहे के एग्जाम्पल के लिए सटीक बैठते हैं। आप कोई भी फेमस दोहा लिख सकते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल बतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, रामायण का एक दोहा है। खैर, दोहे के बाद बात करते हैं हम सोरठा की। इन दोनों तीनों को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहीं से आपको बोर्ड में मिल जाएगा आपके पेपर में। और सोरठा की बात करते हैं, जहां आप भूलते हैं वहां की भी बात करेंगे। खैर, सोरठा की बात करते हैं। सोरठा के जस्ट दोहे का उल्टा होता है ये। यह भी एक अर्धसममात्रिक छंद है। परिभाषा कुछ इसी तरह से लिखेंगे, यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा रूप होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो अब हम इस दोनों की परिभाषा को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं एक प्रसंग द्वारा। क्लास में समझाते वक्त मैंने यूज किया था, आपको बताता हूं। मैं दोहे को कहता हूं कि ये गांव में लगने वाला बुलौआ है। औरतें पहले आती हैं, पहले तेरा मेरा करती हैं, तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और बाद में 11-11 देके चली जाती हैं। तो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। वहीं सोरठा इसका जस्ट उल्टा। रामचरितमानस का पाठ समझ लीजिए आप। कोई भी जाता है पहले सम्मान से रामचरितमानस के पास जाता है और 11-11 चढ़ाता है, और उसके बाद में रामायण तो रामचरितमानस कोई सुनता नहीं है, खड़े होकर अपना तेरा मेरा चालू कर देता है। यानी कि पहले जो विषम चरण है, पहला और तीसरा चरण, उनमें यहाँ 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है ना। आप इस तरह से याद रख सकते हैं बुलौआ के माध्यम से दोहा की मात्राओं को,
और रामचरितमानस के पाठ के नाम से सोरठा की मात्राओं को। कंफ्यूजन बस यही होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ऊपर पहले बोला हुआ लगाएंगे, बाद में रामचरितमानस कराएंगे, ठीक है। तो परिभाषा आपको सोरठा की भी क्लियर हो गई होगी। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मूक होई बाचाल, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जय सुकृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो देखिए, मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये एक सोरठे का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक आपने बहुत फेमस सा सोरठा का एग्जाम्पल आपने पहले से भी सुन रखा होगा, गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिरास सुगुण सदन। वो वाला भी आप लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। दो एग्जाम्पल सोरठे के लिए हो गए, और दोहे के तो आपको बहुत सारे याद होंगे, चौपाई के भी ये फेमस छंद हैं। तो ये 3 आपके मुख्य छंद हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रोला की। रोला जो है आपका, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद का एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया सा है, को पापहि पंचत्व प्राप्त सुनि जगमन जगमन धावत, वीर बढ़त चौचंद मचावत। इसके अलावा 2 पंक्तियां इसकी अंतिम ये हैं, पैतक ताक लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9-2-11 होत 3 पाँच विसरावत। अगर पूरा पंक्ति ना भी याद रहे तो आप 2 पंक्तियों से काम चला सकते हैं। अंतिम वाली आसान है, पैतक ताक लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9-2-11 होत 3 पाँच विसरावत। ये पंक्तियां याद रखना, ये रोला के लिए हैं। रोला भी एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। बस इसकी इतनी सी परिभाषा बनेगी। कुंडलिया छंद, इसके एग्जाम्पल थोड़ा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुंडलिया छंद बनता है एक रोला और एक दोहा मिला के। प्रारंभ दोहे से होता है, और इसकी परिभाषा भी हम इसी तरह से लिखेंगे कुंडलिया छंद की, कि इसका प्रारंभ जो है दोहे से होता है, और इसमें 2 छंद एक साथ गुथे रहते हैं, दोहा और रोला। तो प्रथम जो चरण, पहली जो 2 पंक्तियां होती हैं वो रोले से, और अंतिम 4 पंक्तियां पहली 2 पंक्तियां दोहे से, अंतिम 4 पंक्तियां रोले से कुंडलिया में ली जाती हैं। और जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत होता है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। कुंडलिया छंद का एग्जाम्पल तो पहुंचता है 6 पंक्तियों का। तो अगर आपको यहां तक याद रह सके कि आप रोला और दोहा मिलता हुआ दिख जाए, बस इतना पर्याप्त होगा। वैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है, कौ संग उत नहीं है इत ही को संग, पथी लेहु मिलिता हिते सबसों सहित उमंग। सबसों सहित उमंग बैठ तरनी कै माही, और नदिया नाव संजोग फेर मिली हैं पहनाही। बरन दीन दयाल पार पुनि भेंट न होई, और अपनी अपनी गैल पथ है जो सब कोई। तो कोई शब्द से शुरू हुआ था और कोई शब्द से अंत हुआ। इस तरह से कुंडलिया जो है दोहा और रोला मिला के बनाया जाता है। ये कुंडलिया छंद है। इसके बाद बात करते हैं बरवय छंद की। तो बरवय में क्या होता है, बरवय का एग्जाम्पल छोटा होता है। बरवय केवल आपको इतना याद रखना है कि एक अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में आपको 12-12 मात्राएं मिलेंगी, और इसके बाद में जो दूसरे और चौथे चरण हैं उनमें आपको 7-7 मात्राएं मिलेंगी। ये बरवय छंद की परिभाषा है। बरवय एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ये बरवय छंद की परिभाषा है। इसको मिटाते हैं।
फिर उसके बाद तो बच्चों बरवय छंद का एग्जाम्पल जो है, तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचावा रामपुर तनु अवसान। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है बच्चों। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, छंद को पहचानने के लिए आपको मात्राएं गिनना आना चाहिए, और वो 9th क्लास का सब्जेक्ट है, पहले ही सिखाया जाता है बेसिक में, लेकिन फिर भी हम कुछ बता देते हैं आपको थोड़ा बहुत। देखिए, जहां पर दीर्घ मात्रा रहेगी वहां पे हम 2 काउंट करते हैं, बाकी जगह पर एक एक मात्रा काउंट करते हैं, ठीक है। और राम में 2 मात्राएं हो जाएंगी, एक मात्रा हो जाएगी इसकी, और 2 ये हो गई, एक ये, फिर एक ये। तो देखिए कितनी मात्राएं बनी, 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 और 1 7 7 और 2 9 9 और 3 12। तो पहले चरण में 12 मात्राएं और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, ठीक है ना। और बचे हुए दोनों चरणों में 7-7 मात्राएं, 2 1 2 और 1 और 1 और 2 और 1। तो देखो 4 3 7। तो इस तरह से आप मात्राएं काउंट करके पता लगा सकते हैं कौन सा छंद है। अगर आपको परिभाषा आती है तो आप आराम से पहचान सकते हैं। कुछ एक चीजें हम आपको बताते हैं, जैसे कहीं संयुक्ताक्षर होता है तो उससे पहले वाले पर दीर्घ काउंट करते हैं, मतलब 2 मात्राएं काउंट करते हैं। बाकी छोटी मात्राएं 1 में काउंट होती हैं, और खाली अक्षर 1 में काउंट होगा। दीर्घ मात्राएं हैं 2 में काउंट होगी। साउंड के हिसाब से है, समझ लीजिए। कई बार तो ये भी होता है अंतिम लघु को भी दीर्घ मान लिया जाता है आवश्यकता अनुसार, तो वैसे तो साउंड के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ रूल हैं, वो आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलते हैं। कभी हम डिटेल में फिर से दोबारा छंद को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाएंगे अपनी वीडियोस में, तब हम आपको डिटेल में सारे छंद और ये सारे नियम जो मात्राएं पाई मात्रा गिनने के हैं सारे समझाएंगे। खैर, अभी बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से जो बच्चों के बोर्ड के एग्जाम है इतना इंपॉर्टेंट है, आप छंद में इतना ही पढ़िए और अपने पेपर में आपका भला हो जाएगा।